दूसरा तरीका ये है, ये धीरे धीरे करते हैं तो शुगर के लिए, मोटापा के लिए ये कपालभाति है। फास्ट कर दो, 1 मिनट में 200 बार, 5 मिनट में 1000 बार हो जाता है, 5 मिनट में 1000 बार ऐसे। बहुत फास्ट होता है और 5 मिनट में तो समाधि लग जाएगी और नशा करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, ध्यान लग जाएगा। कितनी अच्छी बात है। अरे अपने पास में जब अच्छे उपाय हैं तो ये भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गंदी चीजें खाने की जरूरत है क्या? और पैसा लगता नहीं है, जीरो कॉस्ट। ये फास्ट करो। फिर एक है संकल्प मात्र से ध्यान लगाना। सीधे बैठो, देखो, और एक बहुत बड़ा सत्य इस जीवन का कि हम सबका आत्मा, मेरे साथ बोलेंगे, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। सारे विकार शरीर, इंद्रियों और मन के अज्ञान के कारण से है। तो जब आदमी को ये बोध हो गया तो सारा दुख खत्म। ये सत्य है कि आत्मा कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। फिर सारे दुख तो किससे हैं? शरीर, इंद्रियों और मन के अविवेक के कारण से, अविवेकपूर्ण आचरण के कारण से। तो अपने स्वरूप में ठहर गए। यह सत्य है कि सुख का केंद्र भीतर है। हमको कब सुखी होते हैं? चलो आपकी सुख की तलाश पूरी करवाते हैं। आप सुखी कब होते हैं? जब आपको बहुत सुंदर चीज देखने को मिल जाए। बोलो, होते हो कि नहीं होते हो? जब बहुत सुंदर चीज देखने को मिल जाती हो, कहां पहुंच जाते हो? ठहर जाते हो, बस रुक जाते हो। बहुत अच्छा संगीत हो तो उसमें भी खो जाते हो। ये खोना क्या है? अपने में ठहरना। ये थोड़ी देर के लिए ले जाता है अपने को भीतर। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कोई बहुत अच्छी सुगंध आ रही हो ना, आदमी कहता मजा आ गया। कहां? खुद में खो गया। पति पत्नी एक दूसरे को खुद में खोने के लिए आलंबन हो सकते हैं। बच्चा आपको खुद में खोने का आलंबन हो सकता है। बच्चा कहां सुख देता है? बच्चा तो मलमूत्र देता है। पुत्र मलमूत्र देता है, सुख कहां देता है? सुख तो बस उसको अपनी गोदी में लेके अपना दूध पिला के मां अपने में खो जाती है तो सुखी हो जाती है। पति को पाकर के एक पत्नी वर्ता स्त्री सुखी हो जाती है। एक शिष्य अपने सद्गुरु को पाके बस वो अपने में खो जाता है, सुखी हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि बाहर की चीजें हमको सुख देती है, ये तो आलंबन बनती हैं। तो सबसे बड़ा आलंबन तो सद्ज्ञान है, सद्गुरु है और परमात्मा है। तो इसलिए नशा का आलंबन आवश्यकता ही नहीं। आदमी 4 चीजों से सुख मानता है। एक तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें शरीर के सुख। 3 सुख और होते हैं, सत्ता, संपत्ति और सम्मान का। सत्ता पाकर के एक बार की आदमी को ऐसा लगता है मैं एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बन गया। मैंने एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम को देखा, उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं दुनिया में। बनने से पहले आदमी को ऐसा लगता पता नहीं बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब नरेंद्र भाई मोदी और ओबामा से पूछ के देखो कि कितने बड़े हमने लोगों को सपने दे दिए। अब उन सपनों को कैसा पूरा करना, उसको सोच सोच के सपने ही आते रहते। एक बार की को ऐसा लगता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। बन करके उसके सामने एक क्षण की सुखी और जिंदगी भर की जिम्मेदारी, यही है दुनिया की हकीकत।
सुख कहां है? सुख तो आदमी के भीतर भैया। ये तो सत्ता, ये सम्मान, ये संपत्ति, एक बार को ऐसा लगता है कि मैं पालूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। पाने में सुख नहीं। एक शब्द मैं बोलता हूं हमेशा, प्राप्ति समाप्ति। प्राप्ति, जो प्राप्त कर लिया जाता है वो खत्म हो जाता है। ये जीवन का अकाट्य सिद्धांत है, चाहे वो कुछ भी हो। प्राप्ति समाप्ति। इसलिए सुख तो देखो, क्षणिक सुख तो मिलता है, नहीं तो दुनिया में बॉडी थोड़ी हो रखी है। पागलपन तो है ही थोड़ा। किस लिए? थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, व्यवहार में, आपस के पति पत्नी का, गुरु शिष्य का, घर का, परिवार का, संसार का। क्षणिक सुख है। पूरा सुख तो भगवान के चरणों में है। आदमी में मैंने कहा बहुत बड़ा सामर्थ्य है, लेकिन चलाने वाला एक और है। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना, रक्षक है अनाथों का, दीनों का सहारा है, भव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है, भव पार किया उसको जिसने भी पुकारा है, पल भर के लिए उसको दिल से ना भूला देना। मानव अगर चाहे दुनिया, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, आकाश में उड़ना, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वरी को पहले पकड़ देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा, राजी है प्रभु जिसमें वो काम सही होगा, भगवान जो चाहेगा दुनिया में वही होगा, उसे अपना बना करके उलझन को मिटा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को, चाहेगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी
राहों पे लगा देना मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। मानव तो अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ऐसे देखो अपने आप को ना निर्लिप्त रखते हुए, असंग रखते हुए कि मैंने निमित्त मात्र हूं, है ना। अपने माता पिता गुरु और भगवान के प्रति एक श्रद्धा कि मैं निमित्त मात्र हूं। मस्तिष्क में ज्ञान प्रभु दे रहा है, हाथों में कर्म करने की शक्ति, हृदय में प्रेम और भक्ति सब भगवान का दिया हुआ है। ऐसे भाव से जो काम करते हैं ना वो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं और कभी दुखी नहीं होते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि आदमी सुखी होता है जब कहाँ होता है, खुद में होता है। आदमी सुखी कब होता है, जब स्वयं में होता है, खुद में होता है। और दुखी कब होता है, जब हम अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। दूसरा कोई हमें कहता है अरे आप तो बहुत अच्छे हो, दूसरा कोई आके बोलता है आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो खुश हो जाते हैं। हाँ, और दूसरा कोई आकर के बोल दिए कितने बदसूरत है, उसी समय दुखी हो जाते हैं। कोई दूसरा आके कहते हैं अरे आपसे ज़्यादा तो सौभाग्यशाली कोई नहीं, आपसे ज़्यादा तो चरित्रवान कोई नहीं, और दूसरा आके कह देता है अरे दुष्चरित्र कहीं के, चरित्रहीन, पता नहीं किसके मुंह देख लिए सुबह सुबह, दुर्भाग्य के। हमने अपनी खुशियां दूसरों के हाथों में सौंप रखी ना, ऐसा नहीं जीना। और सबसे बड़ा दुख आदमी को देते हैं उसकी आसक्तिपूर्ण मांगे, अविवेकपूर्ण मांगे, अज्ञान पूर्वक जो उसके भीतर की आकांक्षाएं, डिजायर्स। तो भीतर से कामना मुक्त रहो ना, बस जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे बस वही कामना है हमारी। इसी को बोलते हैं भगवद इच्छा। एक शब्द बोलते हैं ना अपने बड़े बुजुर्ग, जो हो रहा है भगवद इच्छा से हो रहा है। ऐसा भगवान की इच्छा के अनुरूप जीना है, अपनी इच्छा नहीं रखनी। ये तो भीतर का सुख। और बाहर जो करो उसका परिणाम मत सोचो, परिणाम अच्छा ही होगा, अच्छे काम का अच्छा परिणाम होता ही है ना, तो फिर उसमें कैलकुलेशन क्यों लगाते हो? तुम्हारा ज्यादा हिसाब किताब अच्छा है, परमात्मा से ज्यादा मैथमेटिक्स अच्छा है तुम्हारा। अरे एक व्यापारी भी जो है अपना सारा हिसाब किताब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पर सौंप करके और खुश रहता है। हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो भगवान है, बस वो ठीक ही करेगा, अपना काम करते जाएं। इसको कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। तो ये अपनी फिलॉसफी है, ये अपना सिद्धांत है। तो पतंजलि आयुर्वेद के सिद्धांतों और लक्ष्यों के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने को ना ये तो अभी प्रारंभ किया है, अभी बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना है कि पूरी दुनिया में अभी भी रिसर्च हो रहा है कि ये पतंजलि योगपीठ से क्या क्या हो रहा है, ये क्या क्या कर रहे हैं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, ये क्या क्या कर रहे हैं बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव क्या कर रहे हैं सब, ये कहाँ से उठे कहाँ पहुँचे, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, पूरी दुनिया को अभी एक नई दिशा मिल रही है, सब सीख रहे हैं। यहाँ आकर के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड आदि में जो पढ़े हुए हैं ना, वो सब इधर आकर के कहते हैं अरे ये हमने तो ऐसा ये कैसे हो गया, ये सब ऐसे कैसे, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आप सब लोग इतना बड़ा काम करके दिखाओ कि पूरी दुनिया में योग छा जाए, पूरी दुनिया में आयुर्वेद छा जाए, पूरी दुनिया में भारत का यश, भारत का गौरव ऐसे प्रतिष्ठित हो जाए कि हम अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने उस जगत गुरु, विश्व विजेता भारत के दर्शन कर पाए। यह है हमारा अल्टीमेट गोल, लक्ष्य, ध्येय, यहां तक जाना है। ये तो एक साधन है। साधन और साध्य में पवित्रता किसकी होनी चाहिए?
साध्य की। ध्यान साध्य पर होना चाहिए, साधन भी पवित्र होना चाहिए, लेकिन साधन साधन ही है। इसके द्वारा साध्य परम वैभवशाली भारत का निर्माण। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। ऐसा भाव संकल्प अपने हृदय में संजो के, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। सब मेरे साथ बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना मेरा नियम है। ये बचपन से ही मैंने माँ को देखा था, उसके बाद सबसे पहले उठ के माँ को प्रणाम करता हूँ और संकल्प लेता हूँ, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जीवन में जिससे मेरी भारत माता का अपयश हो। ऐसा संकल्प सबके हृदय में होना चाहिए कि मेरे हर एक अच्छे और बुरे काम से मैं ही नहीं, मेरा पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है। मैंने कुछ भी गलत काम किया तो मेरी मातृभूमि, माता पिता, कुलवंश और मेरी पूरी संस्कृति वो कलंकित होगी। सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करना, उनको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना, उनका आलंबन सात्विक आलंबन है। घर में आए हुए अतिथियों, बड़ों का उनको गौरव देना, सम्मान करना, उनके प्रति बहुत दिव्यता का भाव रखना, ऐसा ये अपनी भाव संस्कृति है। तो मैं कह रहा था, ये एक है साधन और दूसरा है साध्य। साधन है ये फूड सप्लीमेंट्स, ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स, ये नेचुरल हर्बल कॉस्मेटिक्स, नैसर्गिक खाद्य उत्पाद, नैसर्गिक सौंदर्य उत्पाद, ये सब साधन है। इसके द्वारा साध्य है सेवा, साध्य मानव सेवा, साध्य राष्ट्र सेवा, साध्य समष्टि की सेवा। फिर से मैं वही बोलूँगा जहाँ से शुरुआत की थी। मैंने कहा था सारी सृष्टि, सारी समष्टि किसके लिए काम कर रही है? सारी समष्टि किसके लिए? हमारा अस्तित्व सारी समष्टि के लिए। बस ये अपना, यही अपनी शुरुआत है और यही अपना गंतव्य है, साध्य है, लक्ष्य है, ध्येय है, अल्टीमेट गोल है। ये बीच की प्रक्रिया साधन है, और साधन तो कोई ना कोई अपनाना ही पड़ेगा ना जीवन में। खेती हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कोई ना कोई तो किसी न किसी मार्ग को, कोई ना कोई तो कैरियर अडॉप्ट करना ही पड़ेगा ना। तो इससे बढ़िया और कैरियर क्या हो सकता है कि जिसमें हम पूर्ण पवित्रता के साथ एक बहुत बड़े ऊंचे साधन से जुड़ करके एक बहुत ऊंचे साध्य तक पहुंच रहे। श्रेष्ठ साधन, श्रेष्ठ हमारा साध्य, समष्टि की सेवा, अभ्युदय, निश्रेयस, भीतर से पूर्ण शांत, भीतर से कामना मुक्त, आसक्ति मुक्त, नो डिजायर, नो एम्बिशन, और सब काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, और बड़ा होगा, और बड़ा काम करना है। जहां तक पहुंचे हैं ये तो उसके मात्र 2 चरण हैं, ये तो 1-2 कदम आगे बढ़े हैं, अभी तो सैकड़ों कदम चलना है और मंजिल को ऐसा पाना है कि आने वाली पीढ़ियां उस पर गौरव अनुभव करें। ऐसा करना आपने, और पूरा सिस्टमैटिक आगे बढ़ना है। ये कोई खाली ख्वाब नहीं है, है ना, ऐसा। अब इस संदर्भ में किसी को कुछ पूछना हो तो थोड़ा प्रश्नोत्तर रख लेते हैं, इसके बाद आहार का सत्र होगा, फिर दोबारा विचार मंथन चलेगा। स्वामी जी आपका चरण में शतकोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं खड़गपुर IIT से आया हूँ स्वामी जी। क्या नाम है? मेरा नाम संतु दास। मैं 2012 और 13 में साइकिल यात्रा किया था, आपके पास से आशीर्वाद मिला था। अच्छा। तो स्वामी जी आपका आशीर्वाद इतना पावरफुल थे कि आप करियर के बारे में बात किया, तो मैं खड़गपुर IIT में जॉब भी मिल गया और पतंजलि का एंट्री भी मिल गया। तो मुझे 2 रास्ते का एक चुनने के लिए बोला, जॉब लेना है या पतंजलि भी सेवा करना है। मैं बोला मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मुझे पतंजलि सौंप दे दीजिए। IIT पढ़ के बच्चे जॉब चाहते हैं, इसने कहा मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे तो पतंजलि की सेवा करनी है, इसमें मेरा अभ्युदय,
मेरा जो भी कैरियर भी अच्छा होगा और मेरे जीवन में सेवा भी मैं कर पाऊंगा। और- क्या नाम बेटा? संतु दास है और पतंजलि आयुर्वेदिक का नाम से डीडॉप लाइसेंस निकला, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेस से दिया कमेटी वाला ने, सीएलसी कमेटी। तो उन लोग को भी मैं इधर से मतलब मेरा जो मन का भावना है मैं उनको बता रहा हूँ, जो उन्होंने जो पतंजलि का एंट्री दिया सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेस में, 11,000 स्टूडेंट है, सब खुश है स्वामी जी, चलो। और सब आपके लिए तरसता है कब आप खड़गपुर आईआईटी में आएंगे। चलो, खड़गपुर के बहुत बच्चे आ चुके हैं यहाँ, सेवा में बहुत बच्चे लगे हैं एक बहुत भावना के साथ। पहले कुछ नशा पत्ते नहीं करते थे? सर स्वामी जी बहुत स्टूडेंट अभी नशा छोड़ रहा है और स्वदेशी के पास आ रहे हैं, और स्वदेशी के ऊपर इतना उनका विश्वास बढ़ गया कि स्वामी जी मेरा तो 100 कस्टमर रोज आते हैं और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर दादा भी इधर है जिसके पास से मैं सामान लेता हूँ। अभी मैं आरोग्य केंद्र के लिए आया हूँ, अभी मुझे मौका मिल जाएगा तो आरोग्य केंद्र खोल देंगे। बहुत आशीर्वाद है, हाँ? तो ऐसे सेवा करके प्रसन्नता अनुभव कर रहा है, जवान है, बहुत अच्छी बात। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। सबसे मेरे जीवन का आज पूरा सफल हो गया मैं आपको देख करके, और काफ़ी नज़दीक से आज देखा। सुबह 8:30 बजे से यहीं पे बैठा हूँ कि बाबा जी के सामने बिल्कुल आज बैठे रहूँगा। बाबा जी, मैं और मेरा छोटा भाई भी यहाँ पे आया हुआ है जो विप्रो में पहले जॉब करता था। हमें एक पतंजलि के रूप में एक अपॉर्चुनिटी मिली और हमने उस अपॉर्चुनिटी को सोना करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसने अभी विप्रो से जॉब छोड़ के पतंजलि में उसने ज्वाइन किया हुआ है और काफ़ी यशस्वी रूप से हम पतंजलि का काम कर रहे हैं। जहाँ पर जिस एरिया में केवल 7 लाख का काम था, अभी हम खन्ना साहब भी है 25 लाख तक हम लेके गए और खन्ना साहब की अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाए हैं यहाँ पर, और हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं पतंजलि से और नज़दीक से जुड़ना चाहता हूँ। छोटा भाई तो डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जुड़ा हुआ है और मैं भी चाहता हूँ कि हमको और कुछ मौका दिया जाए ताकि इस मौके को हम सफलतापूर्वक पूरा कर सके। जैसा आपने कहा था कि पूंजी, निष्ठा, पुरुषार्थ और अनुभव, इसमें हम कहीं भी कम नहीं पड़ेंगे। मैं चंपारण बिहार से आया हूँ जी। रिसेंटली इसी 17 तारीख को मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली है और ये 10 दिनों में इतना अच्छा रिस्पांस मिला है चंपारण में कि रिसेंटली हमने 6 से 10 लाख रुपए तक की माल सप्लाई किया है अपने 4-5 पतंजलि केंद्र में। जी जी। मेरे पास 1200 से लेके 1500 स्क्वायर फीट की एक बहुत बड़ी दुकान है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं उसमें एक पतंजलि का एक्सक्लूसिव शोरूम खोलना चाह रहा हूँ। जो ऐसा करना चाहते हैं उनके लिए उनके प्रस्ताव मांगे जाएंगे। एक ही छत के नीचे जी, मैं जी। पतंजलि के सभी प्रोडक्ट जैसे जो ऐसा करना चाहते हैं जी उसमें थोड़ा ये ध्यान देना पड़ता है कि जो अपना पहले का स्थापित तंत्र है ना, जी जी पहले के चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, वो बंद ना हो उससे, बस इतना ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, वो बंद नहीं होंगे, वो तो बस। हमारे से यहाँ से ही अभी माल नहीं, ले ठीक रहे है, हैं। वैसे ही बता रहा हूँ। जी जी तो जो इस तरह की जिनके पास भी संभावनाएं हैं जी। उनके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा जो एक्सक्लूसिवली ऐसा करना चाहते हैं। तो- ये पहले सभी को पता ही है इस बात का कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से पुराने तंत्र को खत्म नहीं करना चाहते हम। ये आप लोगों को एक नीतिगत बात का भी बोध है ही सबको।